इस वक्त की खबर आ रही है जिला रतलाम के शहर जावरा से। रतलाम जिले के जावरा शहर में स्थित कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जर्जर हालत में पहुंच चुका है। 650 से अधिक बालिकाएं इस खतरनाक भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये ऐतिहासिक बिल्डिंग कभी नवाब नासिर मियां की अंग्रेज पत्नी का महल थी, जिसे आज मच्छी भवन के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद 1948 में यहाँ स्कूल की शुरुआत की गई थी, लेकिन समय पर देखभाल न होने के चलते अब भवन की छत टपक रही है। कई कमरों में सीमेंट की चादरें लगी हैं जिनमें छेद हैं, जिससे बारिश में पानी टपकता है और छात्राओं की किताबें भीग जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ साल पहले भवन मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 8 मार्च 1954 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी भवन में रात रुके थे, जिसकी दीवार पर आज भी शिलालेख मौजूद है। सिर्फ भवन ही नहीं, स्कूल परिसर की हालत भी बेहद बदहाल है। मिट्टी, कीचड़ और गड्ढों से भरा मैदान, वहीं विद्युत पोल और तार छत से सटे हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल प्रशासन कई बार विद्युत विभाग को पत्र दे चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में जावरा विकासखंड शिक्षा अधिकारी ज्योति पटले मीडिया से बचती दिखाई दी। सेल्फ इज सुमित्रा बामनिया, प्रभारी प्राचार्य कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल जावरा। ये कमला नेहरू स्कूल जो है आपका है, उसके अंदर देखा जाए तो ये बिल्डिंग हेरिटेज है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इसका रख रखाव वगैरह जो देखा जाए तो फूट हो रही है, छतें जो है जीर्ण हो रही। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? इस मामले में सर अभी पिछले साल भी एक प्रोसेस हुई थी, जिसमें एसडीएम महोदय, अनुविभागीय अधिकारी, नगर पालिका और जितना भी हमारा प्रशासन है, इनके द्वारा आकर के पिछले अगस्त में यहाँ पे आकर के और एक पंचनामा बनाया गया और पंचनामे के द्वारा ये कहा गया कि बिल्डिंग में किसी बच्चे को बिठाना नहीं है। और बिल्डिंग की जो स्थिति है, बोले कि हमने कितनी बार देखो, मैंने हर एक प्रशासन को पूरे आवेदन भी इतना किया, पत्र व्यवहार भी किए और मैंने हर बार ये कहा कि इसकी मरम्मत की जाए, रखरखाव की जाए, लेकिन आज तक इस पर सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी परसों नरसों मतलब अभी भी मैंने सब जगह एक एक आवेदन दिया है। और पिछली बार यहाँ पे जो जिला शिक्षा अधिकारी जो अभी मंदसौर चले गए, रिटायरमेंट उनका हो चुका है, उनके द्वारा इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया था और उनके माध्यम से एक पत्र लोक निर्माण विभाग को दिया गया था कि वास्तव में इस बिल्डिंग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी जांच कर रिपोर्ट दी जाए। तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें ये कहा गया कि यदि बिल्डिंग का ऊपरी तल उसकी वाटर प्रूफिंग हो जाए, दीवारों का प्लास्टर हो जाए और दरवाजे खिड़कियों की यदि मरम्मत कर दी जाए, तो ये बिल्डिंग अभी गिरने वाली नहीं है और इस बिल्डिंग की मरम्मत हो सकती है और ये उपयोग के लायक हो सकती है। मैम, देखा जाए तो शासन की तरफ से 25 लाख रुपए यहाँ पर आए भी हैं, कहीं ना कहीं उसके कार्य करने के लिए आप क्या कहेंगे? पेमेंट के लिए आपने कोई मांग की? पेमेंट के लिए सर हमारी तरफ से नगर पालिका को भी जानकारी दी गई कि शिक्षा उपकर की जो राशि पिछले जो भी अनुविभागीय अधिकारी रहे थे उनके माध्यम से स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज तक उस राशि का कोई उपयोग नहीं किया गया और यहाँ पे मरम्मत का कोई कार्य नहीं किया गया। कितनी राशि आई? जानकारी में ये पता चला सर कि 25 लाख रुपए की राशि आई हुई है, वो शिक्षा उपकर की राशि है। कितने समय से वहाँ पर पड़ी है बिल्डिंग? ये अभी मुझे यहाँ पे पिछले 3 साल से मैं यहाँ हूँ, तो मुझे लगता है उससे पहले से राशि पड़ी हुई है, क्योंकि जब से मैं यहाँ हूँ तब से मेरी निगाह में तो अभी तक कोई इसका मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। पहले भी इस मुद्दे को IND24 अन्य मीडिया कर्मियों ने उठाया था, तो वो राशि जो थी उसी माध्यम से यहाँ पर मीडिया के माध्यम से जो आवाज़ उठी थी तो आई थी, उसका कोई उपयोग अभी तक नहीं हुआ। आज तक उस राशि का कोई उपयोग नहीं हुआ सर। टोटल बच्चे यहाँ पर कितने अध्ययन रहते हैं? अभी आज की तारीख में 510 बच्चे करीब इनरोल्ड हैं और अभी प्रवेश प्रक्रिया जारी है। ये 500 से 600 तक अभी इस सत्र में नामांकन हो जाएगा। कहाँ कौन कौन सी क्लासें यहाँ लगती हैं? यहाँ पे इस सत्र से सर नर्सरी, KG1, KG2 से लेकर के 12th तक केवल ये जावरा शहर का एकमात्र गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसकी भी देखा जाए तो प्रशासन देखभाल नहीं कर रहा, तो आप क्या कहेंगे? बिजली के पोल झुके हुए हैं, बच्चे खतरे से कहीं ना कहीं पड़ रहे हैं, खतरे में। बिजली के पोल के लिए भी मैंने बिजली विभाग को एक आवेदन दिया है और आवेदन में उनसे ये आग्रह किया गया कि यहाँ पे बच्चे बैठने के लिए मजबूर हैं, ये कभी भी खंभा गिर सकता है और कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना हो सकती है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से अभी भी कोई एक्शन नहीं ली गई है। एटलीस्ट कोई देखने तक यहाँ पे कर्मचारी बिजली विभाग से नहीं आया है।
अब आपकी क्या मांग रही है, किस तरह की मांग है आपकी स्कूल को डेवलपमेंट को लेकर? मैं तो सर यही चाहूँगी कि यहाँ पे ये जावरा शहर का एकमात्र गर्ल्स स्कूल है। पूरे शहर में सब जगह कोएड हैं और यहाँ पे केवल बालिकाओं का स्कूल है। बालिकाओं के हिसाब से यहाँ जितनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वो सब चाहिए। यहाँ पे लेट बाथ होना चाहिए, साथ ही बिल्डिंग भवन हमारा ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बालिकाओं को आने में बड़ी रुचि लगे, आकर्षण लगे और बच्चे सब सुविधा से यहाँ पे पढ़ सके। क्योंकि फैकल्टियाँ भी यहाँ पे सर इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 लैंग्वेज हमारे यहाँ चलती है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, 4 तो हमारे यहाँ भाषा ही हैं। इसके अलावा साथ ही वोकेशनल शिक्षा हमारे यहाँ है, जिसमें हेल्थ केयर है, ब्यूटी है। और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कक्षों की आवश्यकता लगती है, पर हम एक एक कक्षों में 3-3, 4-4 क्लासों की फैकल्टी को बिठाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। स्टाफ की भी कमी होगी? स्टाफ तो हमारे यहाँ इतना कम नहीं है, केवल इंग्लिश में वर्ग 2 की पोस्ट खाली है 2, और अर्थशास्त्र में 1 है, जिसके लिए हमने अतिथि शिक्षक रखा हुआ है। यहाँ की शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी है और पिछली बार यदि देखा जाए तो पिछली बार तक इसका 36% रिजल्ट था। हमने जो प्रयास किया सभी शिक्षक साथियों की मदद से, उस 36% को 88.2 पे इस साल परीक्षा परिणाम हम लाए हैं सबके सहयोग से। और मैं लगातार प्रयास में लगी हुई हूँ और पूरे प्रशासन से भी जुड़ी हुई हूँ कि कुछ न कुछ इस भवन का उद्धार हो, इसकी मरम्मत होना चाहिए। जैसा कि लोक निर्माण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है, जब लोक निर्माण विभाग खुद ये जांच करके कह रहा है कि इसकी मरम्मत की जा सकती है, तो शासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देना चाहता? क्यों? इसलिए कि इसका कोई नहीं है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और यदि ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जो अभी घटनाएं राजस्थान में हुई हैं, वो घटनाएं राजस्थान ही क्यों, हर सरकारी स्कूल में और हर ऐसे भवन जो जर्जर है वहाँ हर भवन में ये घटनाएं होगी। यदि प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो प्रशासन को इस ओर अपना ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।